भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा सोमवार को रानीताल स्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंचे, जहां एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में भाजपा प्रचंड बहुमत से जीतेगी। प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया है, देश के मान सम्मान के साथ, गरीबों के कल्याण के साथ, और आज विकास की नई गाथा इस भारत के अंदर लिखी गई है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इतिहास बनेगा। हम इस बार हरियाणा में भी जीतेंगे और जम्मू कश्मीर में भी जीतेंगे। वहीं राहुल गांधी द्वारा अडानी अंबानी के खातों में सुनामी आने वाले बयानों पर पलटवार करते हुए बीडी शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी की बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता। कांग्रेस नकारात्मक और झूठ की राजनीति कर रही है। झूठ की बरसात हुई है जो ज्यादा देर तक नहीं चल सकेगी। मोदी जी देश के लिए अपना जीवन लगाकर काम करने वाले व्यक्ति हैं। देखो भाई ब्रिजेश जी, उतना पैसा जो है वो राहुल गांधी की बात को मानना इस देश के अंदर, मुझे लगता है कि सामान्य आदमी से जाके पूछ लो, आजकल कांग्रेस नकारात्मक और झूठ की राजनीति कर रही है। अब दुर्भाग्य है, कभी कभी झूठ के परसेप्शन को भी ये बना ले जाते हैं। केजरीवाल क्या है? ये झूठ की बुनियाद पर खड़े हुए महल हैं, और झूठ की बुनियाद पर या झूठ की बरसात से खड़े होने वाले बुलबुले कितनी देर चलते हैं? कम समय में चलते हैं। तो झूठ की बरसात हुई है, कुछ बुलबुले उठ गए हैं, जल्दी समाप्त होंगे, आप चिंता नहीं करो। देश इन्हें जानता है कि मोदी जी देश के लिए अपना जीवन लगा करके काम करने वाला नेतृत्व है। इनकी झूठ यहाँ नहीं चल सकती। वहीं नाबालिग बच्चियों और महिलाओं के साथ दुष्कर्म के सवाल पर उन्होंने कहा कि बहन बेटियों पर आंख उठाने वाले दुराचारियों को फांसी पर लटकाने का काम मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने सबसे पहले किया है और इस पर कानून भी सख्त हो गया है। उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी और दिग्विजय से मैं पूछना चाहता हूँ कि देश विरोधी ताकतों के साथ क्यों खड़े होते हैं? जम्मू कश्मीर में आतंकियों के समर्थन में क्यों खड़े हो जाते हैं? देश के अंदर कोई ऐसा करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जो आतंकवादियों का समर्थन करेंगे तो वह संसद में नहीं जेल में होंगे। पत्रकार वार्ता के दौरान उनके साथ सांसद आशीष दुबे, भाजपा विधायक, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। से अपराधी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारी बहन बेटियों पर आंख उठाने वाले या इस प्रकार के दुराचारियों को सबसे पहले फांसी के फंदे पर ले जाने का काम किसने किया है? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश ने किया है। समाज में ऐसे जो लोग हैं और समाज में इस प्रकार की प्रवृत्ति वाले जो लोग हैं, इन्हें किसी भी हालत में न छोड़ा जाएगा न बख्शा जाएगा। और मैं तो ऐसा मानता हूं कि समाज को, हमारी बहन बेटियों को और सशक्त बनाने के लिए जो कदम उठाने वो तो होते ही हैं, लेकिन कानून भी ऐसे लोगों को फांसी के फंदे पर ले जाने का काम करेगा। ऐसे लोग नहीं बचेंगे। दुर्भाग्य है इस देश का। मैं पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी से लेकर के ये जो लोग हैं, मैं दिग्विजय सिंह से पूछना चाहता हूं मध्य प्रदेश को। मैं कहता हूं तो उनके मन में पीड़ा होती है, बड़े इरिटेट हो जाते हैं कि देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े होने वाले लोग हैं। क्यों नहीं इस पर कमेंट्स आता है? जम्मू कश्मीर के अंदर एक दुनिया के आतंकवादी को मारने के बाद अगर यहां उसके समर्थन में प्रदर्शन होते हैं तो क्या कह रही है कांग्रेस? क्या कह रहे हैं दिग्विजय सिंह? इनकी चुप्पी बंद हो जाती है। तुष्टीकरण की राजनीति ही इस भारत के अंदर जो घुन लगा था, उस घुन को समाप्त करने का ट्रीटमेंट माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, अमित शाह जी ने किया है। मैं फिर कहता हूं, देश के अंदर अगर ऐसे लोगों को ठिकाने लगाने का काम मोदी जी ने किया है, आगामी समय में अगर ऐसे आतंकवादियों के समर्थन में अगर भारत के अंदर कोई काम करने का प्रयास करेगा तो उन्हें तो जवाब इस देश के अंदर मिलेगा। मुझे ध्यान में संसद के अंदर ओवैसी को कह दिया था अमित शाह जी ने, जब धारा 370 हट रही थी कि कश्मीर जल जाएगा, भारत टूट जाएगा, उन्होंने कहा ना जलेगा ना टूटेगा। लेकिन जो लोग आतंकवादियों का समर्थन करेंगे वो संसद में नहीं, जेल के अंदर होंगे। ये वो सरकार है, ये वो नेतृत्व है, ये वो सक्षम नेतृत्व और देशभक्त नेतृत्व है। तो ऐसे लोग देश के अंदर किसी भी कीमत पर उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा, जो आतंकवादियों का समर्थन परोक्ष अपरोक्ष करते हैं।